है, मसीह का गुण को प्रकट करता है। मसीह का गुण क्या है? वो जो प्रेम, आनंद, शांति, जो आत्मा का फल, वो है एक विश्वासियों का गुण, एक मसीह जो रियल में मसीह है उसका गुण। तो कैसी चाल चलते हो? आपका व्यवहार कैसे है? आपका बातचीत कैसे है? क्या आप बातचीत ऐसे करते हैं कि दूसरा को चोट पहुंचे? क्या आप दूसरा के लिए दया करते हैं? दूसरा का जब जरूरत है आप जानते हैं, कोई गरीब है, कोई असहाय है, उसको मदद करने के लिए तैयार है? क्या प्रार्थना में समय बिताते हैं? क्या आप अच्छा काम करना जो प्रभु ने बताए है वो बात जानते हुए आप नहीं करते हैं? हम जब अपने आप को पूछेंगे, बहुत सारे बातों में हम पकड़े जाएंगे कि हम कितना मीन्स प्रभु से हमारा संपर्क कितना कमजोर है। पर्सनल रिलेशनशिप जो प्रभु के साथ हमारा जितना मजबूत होना चाहिए, हम अपने आप को देखते हैं तो कभी कभी हमको हम मसीह है बोल के कहने मीन्स कहने के लायक नहीं लगता है कि कैसी चाल चलते हो, ध्यान से देखो। और क्या कहता है? निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। प्रभु चाहता है हम निर्बुद्धि ना बने, बुद्धिमान बने। बुद्धिमानी से हम चाल चले। हमारा चाल ऐसे होना चाहिए कि बुद्धिमानी से। और अवसर को बहुमूल्य समझो। अभी ये जो अवसर हमको मिला है, ये बड़ी प्रभु का आशीष है, प्रभु का दया है, ये प्रभु का अनुग्रह है। कब कौन समय में हम एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, कब एक दूसरे से हमारा मुलाकात और नहीं हो पाएगी, दुनिया हम छोड़ के जाएंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। हम नहीं कह सकते। अभी दुनिया में ऐसे परिस्थिति चल रहा है कि मैं गए थे एक जगह पे और एक सिस्टर से मैं मिले और वहां पे मुझे एक चर्च में मैसेज दिया गया। इस कुछ दिन पहले ये ईस्टर संडे का मैसेज मुझे दिया गया था, तो मैं उसमें मैसेज दे रहे थे। वो सिस्टर एक डीएम की वाइफ थी, तो वो मेरे से मिली और बहुत अच्छा से मेरे साथ बात कर रही थी और उनका चाल चलन व्यवहार से मुझे बड़ी अच्छा लग रहा था। वो बहुत आत्मिक जीवन जीने वाली एक ये लेडी थी और वो वही 3-4 दिन का बात है, वो कोरोना से गुजर गई है। तो जिस ड्रेस मैंने पहन करके गए थे और जिस ड्रेस पहन करके मैं मैसेज दिए थे, वो ड्रेस मेरा धुलाई नहीं हुआ था। अभी तक वो ड्रेस मेरा है, तब तक मैं देख रहा हूं कि वो गुजर गई है। मीन्स इतना दुख की बात है कि हमारा नजर के सामने लोग का मौत हो रहा है, तब पर भी हम इतना ढीठ बनते हैं। कभी कभी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, डर नहीं है मन में। हम सोचते हैं कि बहुत दिन जीने वाले हैं हम, लेकिन हम कोई नहीं कह सकते हमारा जीवन में थोड़ी देर के बाद क्या होने वाली है। क्या हम अभी मरेंगे प्रभु के साथ? हम क्या प्रभु के राज्य में जाने के लिए लायक है? प्रभु के राज्य में हम जा सकते हैं? अभी अपने आप को पूछे, जब बैठे बैठे मैं गुजर जाऊं, मेरा जीवन का क्या हाल होगा? क्या प्रभु के साथ में जरूर जाऊंगा? उस राज्य में के जाने लायक में हूं? अपना अपना जीवन को देखे, परखे, क्योंकि ये मनुष्य को दिखाने वाला जीवन नहीं है, ये परमेश्वर हमारा जीवन को देखता है, वो हमारा जीवन को तोलता है। इसलिए प्रभु के हाथ में अपने आप को समझे और अवसर को बहुमूल्य समझे, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये जिन दिनों में हम अभी गुजर रहे हैं, ये दिन बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। इसलिए बहुत हमको सावधानी से रहना है। और आगे में देखते आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए बोला जा रहा है और हर समय प्रभु का धन्यवाद करने के लिए प्रभु ने चाहते हमारा जीवन में। इसीलिए तो प्रभु ने हमको बनाया। इसीलिए प्रभु के हाथ में अपना जीवन को पूरी तरह से सौंप दे। थोड़ा अपने लिए रखे और थोड़ा प्रभु के लिए दे, ऐसे ना हो। हम अपना जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में सौंप दे। वो प्रभु हमको तोड़ेंगे, वो फोड़ेंगे, वो हमको नया एक जीवन दे, वो हमको नया करके उसका जैसे मर्जी ऐसे हमको इस्तेमाल करे। प्रभु के हाथ में अपना जीवन को पूरी तरह से सौंप दे। अभी हम अंतिम एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। कृपया मेरे साथ निकालेंगे यशायाह उसका 20 अध्याय।
ये जो पैंडेमिक का बारे में उसमें लिखा जाता है आइसैया 26 का 20 और 21, 26 का 20 और 21 में पढ़ रहा हूं। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। इसमें हम देखते हैं कि प्रभु ने कहते हैं हमको साफ साफ कि ये ऐसे परिस्थिति आया है कि आप अपने आप को कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करके रखो। कितना देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। कब तक के लिए थोड़ी देर का मतलब? जब तक क्रोध शांत ना हो। प्रभु का क्रोध जब तक शांत ना होगा, ये प्रभु का क्रोध है। दुनिया में जब अधर्म बढ़ा, नूह का समय में प्रभु ने 8 प्राणी को छोड़कर पूरा दुनिया को वो नष्ट किए, पूरा दुनिया वो खत्म हो गया। तो अभी फिर से हम देखते हैं ये अधर्म वृद्धि के कारण इसमें स्पष्ट लिखा हुआ, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। अभी हमको बड़ी सावधानी से छिपा करके अपने आप को रखने की समय है, और किवाड़ों को बंद करके छिपा कर रख के चुपचाप से सोने की समय नहीं। प्रार्थना 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 हमारा जीवन में ये होना जरूरी है, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। अधर्म का दंड, ये अधर्म का दंड देने का समय वो आ पहुंचा है। इसीलिए हमको बड़ी सावधानी से छिपा करके अपने आप को रखना है, किवाड़ों को बंद करके, और प्रार्थना में हमको आगे बढ़ना है। लेकिन अभी जब देख प्रभु का महिमा के लिए हमको प्रार्थना में जरूर समय देना है, प्रभु का वचन में समय देना है, क्योंकि आमोस में लिखा हुआ प्रभु का वचन का प्यास होगा, खत्म हो जाएगा, वो सुनने के लिए मिलेगा नहीं। अभी मौका जब प्रभु ने दिया है, एक एक जगह ऐसे है कि बाइबल नहीं रख सकते, वो एक जगह में इकट्ठा हो नहीं सकते, प्रचार नहीं कर सकते, बहुत सारे पाबंदी है। लेकिन प्रभु ने हमको बड़ी दया किया है, आज हमको बड़ी आसानी से मिल जाता है, बल्कि उसका कीमत हमको मालूम नहीं चलता है। प्रभु दया करे, ये अवसर को हम बहुमूल्य समझते हुए हम बड़ी सावधानी से निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानी के समान चाल चले, और ये प्रभु का आत्मा में भरते जाए। प्रभु का धन्यवाद हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में करते जाए, प्रार्थना में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।